हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या हाल है तुम्हारी। स्वागत करता हूँ तुम्हारा आज की नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो कोई भी इकोनॉमी में मेन 4 सेक्टर्स होते हैं, ये तुमको याद रखना है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम 2 याद रखोगे, लेकिन तुम्हें 4 की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कॉमन पीपल आते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं। दूसरा सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें सारे फर्म आ जाती हैं, बिजनेसेस आ जाते हैं और मल्टीपल कंपनीज आ जाती हैं। ठीक है। थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट आएगी। फोर्थ सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये 3 सेक्टर कंट्री के बीच होते हैं, लेकिन ये फोर्थ सेक्टर आउट ऑफ द कंट्री होता है, इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर भी इसको बोलते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में मेन इंपॉर्टेंट 2 है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड में कॉमन पीपल आते हैं, जैसे कि हम लोग, और प्रोड्यूसर में फर्म, जैसे कि बिजनेस। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को समझने के बाद हमारा टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके में 3 फेज होते हैं। थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो हमारे सर्कुलर फ्लो के 3 फेज होंगे। कौन कौन से वो 3 फेज है? सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन का, दूसरा इनकम जनरेशन का, और तीसरा एक्सपेंस का। फर्स्ट फेज को कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस फेज में जितने भी गुड्स एंड सर्विस है वो सारी स्टार्ट से बनेगी, शुरू से वो बनेगी। ठीक है। दूसरा सेक्टर होगा इनकम जनरेशन का, जहाँ पे इनकम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी पर्सन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा तो उसके एक्सचेंज में उनको इनकम होगी। उस इनकम को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम जनरेशन फेज बोलते हैं, जो कि सेकंड फेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। थर्ड फेज आता है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज का दूसरा नाम है डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो ये है हमारा थर्ड फेज, जहाँ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे। फर्स्ट फेज में हमने प्रोडक्शन किया, सेकंड फेज में इनकम जनरेशन हुई, और थर्ड में हम एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे। तो ये था 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब इसी 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल से समझते हैं, जो कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में होगा। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो इसलिए हम 2 सेक्टर इकोनॉमी ही करेंगे। हमने 3 फेज ऑफ इकोनॉमी में देखा कि सबसे पहला फेज आता है प्रोडक्शन का। तो सबसे पहले हाउस होल्ड करेगा प्रोडक्शन फर्म में हेल्प करके। कैसे करेगा? वो अपनी फैक्टर सर्विस देगा, वो अपनी फैक्टर सर्विस की सेल करेगा। तो कौन कौन सी फैक्टर सर्विस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फैक्टर सर्विस है लैंड, वो उनको लैंड रेंट पे देगा। दूसरी है लेबर, वो वेजेस के लिए लेबर काम करके उनकी हेल्प करेगा। थर्ड है उनके बिजनेस मॉडल में कैपिटल इन्वेस्ट करके। एंड लास्ट, अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप से उनकी फैक्टर सर्विस देगा और उनकी हेल्प करेगा। फर्म जो होगी इस फैक्टर सर्विस के एक्सचेंज में उनको दूसरा फेस देगी, जो कि है इनकम जनरेशन का। जो भी फैक्टर सर्विस की सेल के एक्सचेंज में पैसे जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। सॉरी, इन 4 के एक्सचेंज में जो फैक्टर पेमेंट्स होगी वो जी है। सबसे पहले है लैंड। लैंड के एक्सचेंज में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर के एक्सचेंज में वेजेस। कैपिटल अगर उन्हें इन्वेस्ट किया होगा तो उसके एक्सचेंज में इसको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये 4 क्या थे? फैक्टर पेमेंट्स। किसके? फैक्टर सर्विस की। तो सबसे पहला हमारा फेज था प्रोडक्शन फेज, जो कि हाउस होल्ड ने फर्म के पास दिया, जो कि था सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दूसरा फेज था इनकम जनरेशन का, जो कि क्या फर्म ने फैक्टर पेमेंट करके किया हाउस होल्ड को। अब थर्ड फेज आएगा एक्सपेंडिचर फेज, जो कि हाउस होल्ड करेगा फर्म को। तो जी देख सकते हैं वो एक्सपेंडिचर कर रहा है
गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए। देन फर्म क्या करेगा, उसको गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से जी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल जो टू सेक्टर इकोनॉमी में वो पूरा होता है। सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है, फर्म उसको एक्सचेंज में फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स एंड सर्विस के लिए, और फर्म उसके एक्सचेंज में इसको हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जो कि लीकेज एंड इंजेक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, मान के चलो फैक्टर सर्विस की एक्सचेंज में फर्म ने पेमेंट जब की तो हाउस होल्ड को 100 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, लेकिन जब वो एक्सपेंडिचर करने जा रहा है वो पूरा 100 का 100 नहीं कर रहा, वो 80 एक्सपेंडिचर कर रहा है, 20 सेव करके अपने पास रख रहा है। तो जब वो हाउस होल्ड अपने पास रखेगा तो ये फ्लो कम हो जाएगा। हाउस होल्ड 20 रुपये सेव कर लेगा, तो जब ये सेविंग होगी तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में लीकेज होगा। तो इस लीकेज को क्या कौन सा फाइनेंशियल मॉडल पूरा करता है, वो है बैंक। तो बैंक क्या करता है, हाउस होल्ड से जो लीकेज की मनी है वो अपने पास ले लेता है और इंजेक्ट कर देता है वापस सर्कुलर फ्लो मॉडल में, कैसे, फर्म को लोन देकर। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी पूरा होता है।